नागपुर उस दिन हाईलाइट हुआ जब नागपुर के समता नगर में एक दुर्गा देवी की मूर्ति जो है जमीन से अपने आप ऊपर आई है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ये फोटोज जो है वायरल की गई थी और ये बताया गया था कि नागपुर के समता नगर में बाकायदा जमीन मतलब पाताल लोक से मूर्ति अपने आप ऊपर आई है और ये स्वयंभू मूर्ति है, ऐसा बाकायदा दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर यह चर्चा हुई। उसके बाद नागपुर समाचार 24 ने इसके तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि जो मूर्ति थी वो बाकायदा जो प्लॉट ओनर है ईश्वर मोहपे, उन्हें उनके भक्त ने जो है गिफ्ट दी थी। और ये सारी चीज़ें 3 दिन में एक्सपोज होने के बाद आज एक हिंदू विचारधारा का व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को क्या लगता है यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रवीण जी राउत है जो खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचार मानते हैं और बुद्धिजीवी भी है। इनसे जानते हैं, सर क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नागपुर में एक कहानी चला दी गई और ये बताया गया कि नागपुर में जो है देवी की मूर्ति अपने आप ऊपर आई है, उसके बाद 3 दिन में इसको एक्सपोज भी हमने कर दिया, मीडिया ने भी कर दिया, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं लूंगा, सारे मीडिया ने इसको एक्सपोज कर दिया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक दुर्गा देवी, देवी का जहाँ भी शब्द आता है तो देवी का मतलब ही शक्ति रूप, शक्ति स्वरूप, शक्ति तत्व से ये शब्द रिलेटेड है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मार्कंडेय ऋषि ने ये मंत्र की उत्पत्ति की थी कब? शिव जी के सामने, शिव गौरी के सामने, जब उनका मृत्यु से सामना हुआ था और मृत्यु के ऊपर तात्कालिक विजय प्राप्त की गई थी। ये शक्ति के माध्यम से उसको ही दुर्गा रूप बोला गया है, तो उसमें ही बोला गया है। और ये मंत्र मार्कंडेय ऋषि की उत्पत्ति है। मार्कंडेय ऋषि मुनि यानी निसर्ग के साइंटिस्ट थे, निसर्ग के संशोधक थे। जो भी चाली रूढ़ी परंपरा है उसके पीछे साइंस है, ये उन्होंने सिद्ध किया था, अनेक बार सिद्ध किया था, अभी भी सिद्ध हो रहा है। तो या देवी सर्व रूपेषु शक्ति रूपेण संचिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यानी हर व्यक्ति में, सर्वभूतेषु यानी सर्वभूत रूप में, यानी सारे व्यक्तियों में, सारे जीव जंतुओं में ये जो शक्ति स्वरूप, देवी स्वरूप, ये जो शक्ति है, वो शक्ति को हम नमन करते हैं, वो शक्ति की हम उपासना करते हैं। वो शक्ति को आविर्भूत करके वो जो ऊर्जा स्वरूप शक्ति है उसको हम वैयक्तिक हित के लिए यानी आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च किस ढंग से वापरते हैं, तो ये शक्ति स्वरूप ये दुर्गा माता का माना जाता है शास्त्रीय ढंग से। अब ये जो कहानी बताई जा रही है कि पाताल से मूर्ति आई, हमने ये भी पढ़ा कि वो मूर्ति आगाराम देवी चौक से मूर्तिकारों से बिकत ली गई, बाद में प्लांट की गई। अब ये जो चीज है, यहाँ द्वंद्व निर्माण हुआ। ये अगर द्वंद्व यहाँ निर्माण हुआ तो वहाँ शासकीय अधिकारियों ने कंफर्म करना चाहिए कि वो मूर्ति जो भी है वो तात्कालिक है, कुछ समय के पूर्व निर्माण की हुई है या पुरातन है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल डिसाइड इट। अगर समझो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और शास्त्रोक्त प्रमाण में ये सिद्ध होता है कि वो मूर्ति पुरातन है तो कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन वो मूर्ति के पीछे अगर कोई राजकीय और अंधश्रद्धा का अगर प्रयास होता है तो वो संपूर्ण गैर कानूनी है। अभी हमने जरीपटका पुलिस स्टेशन के पीआई बकाल साहब से चर्चा की और उन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आने का है, रिपोर्ट आते हैं बराबर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम इस माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, हम तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है, हम किसी पक्ष पार्टी जाति धर्म के नहीं और हम तत्व के पुजारी है। वो देवी शक्ति यानी मातृ स्वरूप, वो शक्ति स्वरूप यानी वो तत्व है और हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नित नेम के, सतप्रेम के, सतकर्म के, सतधर्म के, हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करन को दास को परवाह नहीं हो जान की। तो हम ये बोलना चाहते हैं नागरिकों को कि ज्यादा उतू जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सत विवेक बुद्धि जागरूक रख के हमने निर्णय लेना चाहिए और किसी भी अंधश्रद्धा सदृश प्रकरण में हमने बिल्कुल सावध भूमिका लेना चाहिए और बौद्धिक भूमिका लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रसंत जी ने बोला है कि ईश्वरे जग केले निर्माण, त्याचे कार्य आहे अजूनही अपूर्ण, ते करावया पूर्ण, सद्बुद्धी दिली मानवा। तो हमको अगर ईश्वर ने, सृष्टि निर्माता ने, जिसको महात्मा फुले जी ने सृष्टि निर्मिक कहा है,
तो वो सृष्टि निर्मिक ने हमको अगर बुद्धि दी है तो ये बुद्धि का हमने वापर करना चाहिए। अभी नवरात्र है, शक्ति का पर्व है, उसमें लोगों ने उपासना करना चाहिए, हमारी मानसिक शारीरिक आत्मिक शक्ति बढ़ाना चाहिए। और वो शक्ति बढ़ा के फिर हमको करना क्या है, वो ऊर्जा स्वरूप शक्ति बढ़ा के संवर्धन करके हमको करना क्या है, तो हमको स्व और पर विकास करना है। हमको वो शक्ति हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, जैसा हम बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, तो वो शक्ति को हमको वापरना है। और इस ढंग से अगर समझो कोई आख्यायिका रचता है तो वो कानूनन अपराध है, दिशा भूल करता है तो वो सामूहिक दिशा भूल है, सामूहिक फसौनुक है, 420 है। तो उसके अनुसार जो भी पुलिस निरीक्षक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ये सब शासकीय डिपार्टमेंट ने, शासकीय विभागों ने उसकी शहानिशा करना चाहिए। और ताबड़तोड़ अगर ऐसा दिखता है कि जबरन इसको कहानी बनाया जा रहा है और वो देवी शक्ति स्वरूप को कहानी बना के राजकीय एवं अंधश्रद्धा प्रचलन प्रसारण के लिए वापरा जा रहा है, तो तुरंत साइंटिफिक ढंग से उसकी शहानिशा होना चाहिए और शास्त्रीय दृष्टिकोण से, कानूनी ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, फिर वो व्यक्ति रहे या समूह रहे। क्योंकि इस ढंग से अगर कोई मूर्ति प्लान करता है तो वो भी लोगों के साथ धोखाधड़ी है। यानी आप वो शक्ति के साथ, देवी के साथ और जन देवता के साथ, वैसे तो राष्ट्र संत जी ने सीधा बोल दिया है की मनी नाही भाव म्हणे देवा मले पाव, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव अशान भेटाचा नाही रे। तो ये बोल दिया है, साधु संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने ये सब बोल दिया है। उसके बावजूद भी अगर हम अंधश्रद्धा के खाई में अगर जाते हैं, पहली देश की अवस्था बहुत गंभीर है। महिलाओं के अत्याचार किस ढंग से बढ़ रहे हैं ये आप सबको पता है। और उस महिलाओं के अत्याचार पीड़ित वातावरण में हम और नागरिकों को अगर समझो अंधश्रद्धा के खाई में अगर ढकेलते हैं तो हम उस संस्कृति के विरोध में काम कर रहे हैं, हम हिंदू संस्कृति के विरोध में काम कर रहे हैं, हम हिंदू संस्कृति के विषय में संभ्रम निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे नागरिकों ने ध्यान में रखना चाहिए। और शासन ने भी, फिर वो पुलिस विभाग हो या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग हो या फिर सामान्य प्रशासन कलेक्टर कमिश्नर हो, उन्होंने भी इस ढंग को टेक्निकल ढंग से, साइंटिफिक ढंग से वेरीफाई करके अगर कोई दोषी दिखता है और सर्टिफाइड होता है तो उसके ऊपर कानूनन विविध गुना के तहत, विविध कायदे कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रामाणिक मत है। जिस तरह से कहानी बनाई गई है, और क्योंकि अभी तो अखबार ने भी एक खबर डाल दी है, हमने भी एक खबर डाल दी है कि ये कहीं ना कहीं से लाई गई थी और गिफ्ट की गई थी मूर्ति है, उसके बाद भी जो है वहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये आस्था श्रद्धा उनके दिमाग में है, तो उन लोगों के, हमारा किसी भी तरह से कोई भी धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ पे धर्म की बात आती है वहाँ पे तर्क खत्म हो जाता है। अब वहाँ का ये हो सकता है जिन्होंने ये ऐसा सारी चीज़ें की है कि वहाँ पे मंदिर बांधना है, उसको फेमस करने के पीछे एक कहानी डाल दी जाए। तो अभी जो लोग वहाँ पर जा रही है, बावजूद पता होने के बावजूद कि हमारे धर्म से है, हम तो जाएंगे, उसका विरोध नहीं है, लेकिन वो कहानी को छोड़ के जाए, आपको ऐसा लगता है एज ए हिंदू? ये गलत है, ये संपूर्णतः गलत है। अगर नैसर्गिक रूप से वो मूर्ति प्राप्त होती है तो कोई किंतु परंतु नहीं, वो मूर्ति खरीद के या गिफ्ट भी कोई देता है तो कोई वांदा नहीं। हमारी श्रद्धा है, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा, ये प्रयोजन किया गया है, क्योंकि किसी मूर्ति में प्राण तो रहता नहीं और भाव तिथ देव है, जो हमारी भावना उसमें हम इंसर्ट करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, वो भावना के रूप से वही हमारी भावना, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाव तिथ देव राष्ट्र संत ने ऐसा हवा में नहीं बोला है, तो हमारी भावना ही। अब आप देखिए, आप भी किसी यानी सभी धर्म को मानने वाले लोग अगर गाड़ी घोड़े पे, साइकिल पे, रिक्शा पे, अगर कोई वाहन पे, किसी का हाथ ठेला है, किसी का धंधे का यानी व्यावसायिक अगर दुकान है, तो वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है, गाड़ी को भी हम नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं कि ये गाड़ी, सबको मालूम है कि ये निर्जीव है, ये वाहन निर्जीव है, ये हमारा दांडी पड्डा जो है, तराजू जो है वो निर्जीव है, लेकिन उसको भी नमस्कार एक अच्छे भावना से, हम भावना प्रेरक लोग हैं। और यही हमारी संस्कृति बोलती है कि जिस भी चीज से अच्छा निर्माण होता है उसको हम उसका आदर सम्मान करें, क्योंकि उसमें पवित्रता, उसकी पवित्रता भंग ना किया जाए, उसकी पवित्रता बढ़ाने का हम प्रयास करें, क्योंकि हम जो बोएंगे वो पाएंगे। कबीर महाराज बोलते हैं जो बोएंगा वो पाएंगा, बीज बोए बबुल का तो आम कहाँ से होए। तो इसी ढंग से ये जो प्रकार है, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में शासन प्रशासन की भूमिका अतिशय महत्वपूर्ण है। अभी ये अगर समझो कोई खरीद के देता है मूर्ति और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके कोई मंदिर बनाता है, सिर्फ 10 बाय 10 में नहीं, पूरा प्लॉट देता है, तो बहुत अच्छी बात है, सम्मानजनक बात है।
और वहाँ जो भी प्रक्रिया होती है, धार्मिक विधि होती है, वो पूरी करना चाहिए, वो अधूरी नहीं करना चाहिए, उसके हम समर्थन में हैं। परंतु ऐसा बनाव करके, अगर कोई दिखावा करके अगर कोई लोगों के साथ और लोगों के श्रद्धा के साथ खेलता है, तो वो खेलने वाला भी और वो श्रद्धा के खेल में, अंधश्रद्धा में फंसने वाला, अंधश्रद्धा के खाई में जाने वाला नागरिक भी, वो भी गुनहगार है। तो बुद्धि के दृष्टि से ये सब प्रक्रिया को देखना चाहिए। और पुलिस निरीक्षक बकाल जी, इनसे हमारी अभी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी बोला है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आने के बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम इस चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये प्रकार दोबारा ना हो, इस ढंग का प्रकार। अगर समझो ये गलत है, अगर मूर्ति बाहर से लाके जमीन में रख के फिर ऐसा बनाव अगर किया गया है कि जमीन पाताल लोक से मूर्ति निकली है वगैरह वगैरह, तो ये गलत है, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। और स्ट्रिक्टली दिस पैशन शुड बी डिमोलिश बाय लॉ। यानी ये जो प्रकार है, ये प्रकार से अंधश्रद्धा को बढ़ावा मिलता है और अंधश्रद्धा का कहीं कोई धार्मिक प्रक्रिया में स्थान नहीं है। तो इसमें शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें राजकीय नेताओं ने तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि राजकीय नेताओं की अवस्था व्यवस्था कैसी है वो सब जनता को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। इसीलिए अभी यहाँ शासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शासन ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये कहानी जो भी बनाई गई है, बताई जाती है कि वो मूर्ति जो है वो आगाराम देवी के एरिया में जो मूर्तियाँ मिलती है, बिकट मिलती है, वहाँ से ली गई। तो अगर समझो वहाँ से भी ली गई होंगी तो वो उन्होंने सीधा बोलना चाहिए कि हमने ये मूर्ति यहाँ से ली है, या इस व्यक्ति ने श्रद्धा के स्तर पर ये मूर्ति हमें दान दी है। तो वहाँ अच्छा मंदिर, अच्छा धार्मिक कार्यों के माध्यम से सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य भी होना चाहिए, जिससे समाज मजबूत हो। अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही कहना। गलत बात है, अगर झूठ बोलते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए। और धार्मिक, जैसा बोलते ना, हमारी आस्था है, हमारी आस्था है, तो आस्था के साथ खिलवाड़ करने के विरोध में वो प्रक्रिया में वो जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए। और अंधश्रद्धा का भी कानून वहां लागू करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि यंत्र मंत्र तंत्र लिंबू धागे दोरे, तो उसमें ये मूर्ति और पत्थर ये भी समावेश करना चाहिए कि अगर समझो गलत ढंग से तुम मूर्ति प्लान करते हो और लोगों की दिशा भूल करने का प्रयास करते हो, तो दिस इज 420। या किसी कुंडली तज्ञ को या किसी बाबा को पहुंचने की जरूरत नहीं है, कायदे में साफ साफ डायरेक्शन दे दिया गया है। तो इस ढंग से नवरात्र के पर्व पर हिंदू धर्म के बारे में किसी की दिशा भूल ना हो, इस ढंग से कानून ने अपना काम करना चाहिए और जनता ने भी अपने जागरूकता का परिचय देते हुए सत्य के बाजू में खड़ा रहना चाहिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और शिव का ही दूसरा रूप अर्ध नारी नटेश्वर बोलते ना, तो शिव का ही दूसरा पार्ट यानी गौरी है, गौरी यानी दुर्गा है, दुर्गा ये शक्ति स्वरूप है, ये शक्ति तत्व है, ये मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो एक स्वरूप है, एक माध्यम है, जिस माध्यम से हम, क्योंकि मूर्ति को तुम शक्कर दूध प्रसाद चढ़ाते हो तो मूर्ति को नहीं लगता। और भगवान को क्या, भगवान इतना कमजोर है, कौन सा भी भगवान रहो, वो भगवान क्या कमजोर है? आपकी शक्ति की उसको जरूरत है? हाँ, शक्ति की जरूरत भगवान को नहीं है, शक्ति युक्ति धैर्य की जरूरत इंसान को है। और इंसान ने ये सारी चीजें निर्माण की है उसके विकास के लिए, फिर वो शारीरिक विकास रहे, मानसिक विकास रहे, या ऊर्जा रूपी आत्मिक विकास रहे। तो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च रामकृष्ण मठ का ये स्लोगन है। राष्ट्र संत ने समय समय पे ये सारी चीजों के बारे में अवगत कराया है, जागृत किया है। मैंने पहले ही बोला है कि दगडाचा देव त्याला वडराचं भेव, सोन्या चांदीचा देव त्याला चोराचं भेव, देव अशानं भेटायचा नाही रे, देव अशानं भेटायचा नाही रे, देव अशानं भेटायचा नाही रे। तर मनी नाही भाव म्हणे देवा मले पाव, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। तो तुम्ही यानी सारे नागरिकों को मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि श्रद्धा को धंधा ना बनाए, भावनाओं का धंधा ना करे। भाव तिथं देव है, ये भावना, ये शुद्ध भावना, ये शक्ति है हमारी। वो शक्ति को अच्छे कार्य के लिए कैसे हम वापर सकते हैं उसका हम चिंतन करें, और कौन सा भी दिशा भूल होने के पहले अब ये शासन की जवाबदारी है कि शासन उसके ऊपर कैसी कार्रवाई करता है। आप ये मांग करें कि कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस निरीक्षक, माननीय पुलिस आयुक्त, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो भी पदाधिकारी है, डायरेक्टर है, कलेक्टर, कमिश्नर जो भी है,
उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये विषय के तह तक जाके, ये जो प्रकरण है उसके तह तक जाके जो भी दोषी पाया जाता है कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो जय ये हिंद, जय गुरुदेव। यही जानने की कोशिश थी कि एक हिंदू को इस बारे में क्या लगता है, एक बुद्धिजीवी को इस बारे में क्या लगता है। जिस तरह से ये कहानी पहले बनाई गई थी, उसके बाद जो फैक्ट सामने आए थे, तो उसके बाद एक व्यक्ति जो आस्था रखता है भगवान के ऊपर, उसकी मानसिकता क्या होती है और वो फिर ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद वो क्या कहता है, ये जानने की कोशिश जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से की है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24।